सो हे वेलकम बैक टू द चैनल। और मैं फंस गया हूँ एक आइलैंड पे। मैंने माइनक्राफ्ट दोबारा से डाउनलोड करी थी और मैं इस आइलैंड पे फंस गया। यहाँ पे मेरे पास एक मुर्गी और ये अचानक से पता नहीं कहाँ से ये बहुत बड़ा सा पिगी स्पॉन हुआ था और मेरे प्यारे प्यारे डॉगीज़ को भी इसने बहुत ज़्यादा हर्ट किया था। लेकिन इसकी तो बुद्धि चटकानी पड़ेगी। लेकिन साथ में मैंने फार्मिंग भी की। तो शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो, है ना। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा घर बना के रह रहा था। लेकिन दिक्कत ऐसी हो गई कि भाई रात को एक क्रीपर स्पॉन हुआ था और उसने सारा का सारा घर जो वो तबाह कर दिया था। चलो वो तो मुझे मिला नहीं क्योंकि वो तो मर गया था ऑब्वियसली, बट अपना घर जो था मुझे दोबारा से ठीक करना था। लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत थी क्योंकि मुझे समझ में आ नहीं रहा था कि इस छोटे से घर में मेरा क्या हो पाएगा। लेकिन फिर भी भाई मैंने जो है इस घर की कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत मरम्मत करने का सोचा। एंड देन फिर मैं यहाँ पे अपने लिए थोड़ा बहुत सामान ढूंढने लग गया था। फिर भी मेरे पास ज़्यादा कुछ सामान था नहीं यार। मतलब ये देखो, मेरे पास खाने के लिए काफ़ी सामान था, अंडा था एक, और मेरे पास कुछ कोल वगैरह भी था। देन अपना बेड मैंने दोबारा से लगाया था क्योंकि जब क्रीपर ने यहाँ पे ब्लास्ट किया था भाई मेरा बेड भी उड़ गया था साथ में। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमने अपना बेड जो दोबारा से यहाँ पे सेटअप कर लिया है। एंड मेरी चेस्ट में भी कुछ ज़्यादा खास है नहीं। मेरे पास दो बड़ी बड़ी चेस्ट पड़ी हुई है, लेकिन हाँ इसमें इतना कुछ खास सामान है नहीं। मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही थी भाई कि इस घर को कैसे करके बनाया जाए, बिकॉज़ यहाँ पे इतना बड़ा खड्डा हो गया था जो कि देखने में बहुत बड़ा था। लेकिन हाँ इस खड्डे में गिर गया था मैं, बट चलो कोई बात नहीं, दोबारा से मिट्टी से इसको भरेंगे। और मेरे सामने एक छोटा सा पिगी है, छोटा सा तो नहीं है लेकिन काफ़ी बड़ा पिगी है। लेकिन यार मेरे को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि इन पिगीज़ को मैं पकड़ूंगा कैसे, बिकॉज मैंने बड़ी कोशिश की यार लेकिन ये पिगीज़ नहीं आए हाथ में। और ये देखो छोटा सा मुर्गा देख रहा है मेरी तबाही का नज़ारा। लेकिन कोई बात नहीं भाई, इसको तो मैं बताऊँगा थोड़ी देर बाद। काफ़ी बड़ा फॉरेस्ट है यार ये, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेड़ है। और देखो पेड़ काटने से मुझे एप्पल मिल रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हो तुम लोग कि ये सारे के सारे एप्पल्स के पेड़ हैं। लेकिन यही होंगे एप्पल्स के पेड़, बाकी तो यार अलग लगते हैं। फिर मैंने इस खड्डे को जो भरने की कोशिश जो है वो दोबारा से चालू कर दी थी। इससे पहले मुझे अपना घर भी थोड़ा सा रेनोवेट करना था, तो जहाँ जहाँ पे ये घर टूटा हुआ था, इवन दो ये घर पूरा कंप्लीट नहीं था, बट यार एटलीस्ट थोड़ी बहुत सेफ्टी तो थी इस घर में, क्योंकि मेरे पास छत नहीं थी। लेकिन फिर भी हाँ दीवारें तो थी, मतलब हाँ छत चाहिए होती है घर के लिए, लेकिन मेरे पास दीवारें थी। देन फिर खाने वाने का भी अपना सिस्टम देख रहा था मैं, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कुछ जो है अपना सामान एक साथ कर दिए जाए। तो कुछ रिसोर्सेज मैंने एक चेस्ट में डाल दिए थे, जैसे वुड वगैरह जो थी सारी मैंने एक में डाल दी। एंड देन दूसरी चेस्ट में मैंने अपने खाने का सामान डाल दिया था। बट खाने के सामान में मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि ये जो मशरूम है यार क्या मैं खा सकता हूँ। रोटन फ्लैश तो मैं नहीं खा सकता हूँ बिकॉज ये बड़ी दिक्कत देगा। और मेरे पास कुछ हड्डियाँ भी है तो आगे जाके ये बहुत काम में आएंगी, क्योंकि इससे मैं बहुत ज़्यादा पिल्ले, फिर आई मीन टू से कि मैं अपने डॉगीज़ जो है वो पकड़ सकता हूँ। देन मैं एक नूब की तरह जो अपना घर ठीक करने लग गया था। हाँ मुझे घर बनाना नहीं आता क्योंकि मैं मिस्त्री नहीं हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, ये काम भी हम बहुत जल्दी सीख लेंगे। एंड देन मैंने अपना घर जो है धीरे धीरे से बनाना स्टार्ट कर दिया। हाँ प्रोग्रेस बहुत स्लो थी, बट क्या करूँ यार, अभी तक मैं ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हुआ इन सब चीज़ों में। बट कोई बात नहीं, बहुत जल्दी हम अपना घर जो बना लेंगे। देन ये घर तो भाई मुझे लगता नहीं, जिस हिसाब से मैं बना रहा था मुझे लग नहीं रहा था कि घर कंप्लीट होगा। और ये देखो भाई कलरफुल घर बना रहा हूँ, कलरफुल बिकॉज मेरे पास एक कलर की लकड़ी जो थी वो कम हो गई थी, इसलिए मैंने दूसरी कलर की लकड़ी जो थी यहाँ पे लगाना स्टार्ट कर दी थी। एंड देन फिर से वही प्रोफेशनल नूब्स की तरह मैंने अपना घर जो है रेनोवेट करना स्टार्ट कर दिया। बट यार ये घर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर ये घर बन जाता है तो रात को मैं फिर ज़ॉम्बीज़ से भी बच सकता हूँ, क्रीपर से भी बच सकता हूँ। हाँ क्रीपर से तो नहीं बच सकता क्योंकि उसने वैसे मेरा घर उड़ा दिया था, बट ज़ॉम्बीज़ से तो एटलीस्ट बच ही सकता हूँ। सुबह जैसे ही मैं नेक्स्ट डे उठा था भाई, तो यहाँ पे देखो तुम लोग, यहाँ पे एक ना वो पोन वाला जो क्या बोलते हैं उसको, वो स्पॉन हो गया था। मेरे घर के बाहर ही घूम रहा था ये, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और बस इसको देख रहा था, बिकॉज मैं इससे लड़ने की हिम्मत नहीं रख रहा था अभी तक, क्योंकि इससे लड़ूंगा भाई तो मर सकता हूँ। बट फिर भी देखते हैं। वो देखो भाई मुझे कैसे देख रहा है, इसको तो मैं बताऊँ साली, इसकी तो ना हड्डियाँ निकाल के मैं अपने कुत्तों को खिलाऊंगा। थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन हाँ इनकी हड्डियाँ कुत्ते खाते हैं भाई, माइनक्राफ्ट में ऐसा ही होता है। तो अगर मैं इसकी हड्डियाँ लूँगा देन मैं फिर कुत्तों को जो वो खिला सकता हूँ, हड्डियाँ कुत्तों को खिलाऊंगा। बड़ा फनी थिंग मैन, मतलब यहाँ पे सूट करती भी है। देन आगे मैंने अपने लिए एक बढ़िया सा फार्म बना लिया था, बिकॉज मुझे फार्म की बहुत ज़रूरत थी। बट मैंने फार्म में जो है ना वीट और पम्पकिन दोनों एक साथ लगा दिए थे। देन ये रहा वो बदमाश पिगी जो आगे जाके मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा। अभी तक तो बहुत मासूम सा लग रहा है, लेकिन भाई ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा। अचानक से ही ये पिगी ना बड़ा हो गया था एक बार, वो पता नहीं भाई कैसे हुआ था, लेकिन हाँ तुम लोग आगे देखना। एंड मेरे पास से फार्म में देखो एक छोटा सा मुर्गा, तो सिर्फ मेरे पास एक ही मुर्गा है, वैसे मुर्गी है ये क्योंकि अंडे देती है। और ये रहा मेरा डोगू। मेरे पास पहले एक डॉग था, फिर मैंने दो, और फिर मैंने 3 कर दिए थे डॉग। तो मतलब इनको खाना खिलाना बहुत रिस्की काम है। बाकी मैंने इनको सिट करके रखा था बिकॉज हर जगह मेरे पीछे जा रहे थे ये लोग। ठीक है, देन ये देखो ये अपना
मर्चेंट भी आ चुका है यहाँ पे। इसके साथ मैंने ज़्यादा कुछ ये नहीं की। और ये देखो पिगी मैंने किस तरीके से पकड़ा था भाई। पिगी के लिए मैंने ना लीश ली थी, बिकॉज मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि पिगी को क्या खिलाऊं, क्योंकि इसको खिलाने के लिए तो कुछ मिल नहीं रहा था। देन इसलिए मैंने इसको लीश में बांधा एंड देन लीश में बांध के इसको साथ अपने साथ उड़ाता उड़ाता ले गया। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गहरी गहरी टनल्स हैं। टनल्स क्या बोल सकते हैं, माइंस ही बोल सकते हैं इनको शायद। कुछ देर बाद बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ पे मौसम ना अचानक से बदल जाता है यार। कभी तुम देखोगे ना तो यहाँ पे एकदम धूप होगी और अचानक से बारिश शुरू हो जाएगी। शायद ये रेन फॉरेस्ट टाइप ऑफ आइलैंड है, तो क्या कर सकते हैं भाई, सर्वाइव तो करना है हमें अपना पूरा का पूरा। यहाँ पे घर बनाना है, सब चीज़ें करनी है। देन पिगी को तो मैं बांध के ले आया था, बट यार मुझे अभी तक इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या खिलाऊं। फिर मेरे जो डॉगी थे बेचारे भीग रहे थे, तो इनको मैंने खड़ा किया, बिकॉज बेचारे बहुत ज़्यादा ईमानदार और बहुत प्यारे हैं यार ये। तो इनका मैंने नाम वगैरह भी नहीं रखा है। वैसे नाम मैं रख भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे हो गए इस बार, मतलब भाई बहुत ज़्यादा पिगीज़ तो नहीं, बहुत ज़्यादा डॉगीज़ हो गया, सॉरी। देन मैंने 2 अलग अलग पिगीज़ को एक साथ रख दिया था, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और ये पिगी देखो भाग गया था, क्योंकि ये नहीं मानते भाई, पता नहीं क्यों। इनको इतनी बड़ी बड़ी फैंस मैंने देख रखी, लेकिन ये मानते नहीं है। बट फिर भी यार चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा इनको नज़रअंदाज करो तो भाग जाते हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा रात हो रही है, तो मुझे लगता है मुझे सो जाना चाहिए। एंड यार अब मैं चला सोने। नेक्स्ट डे मैं देखता हूँ तो सुबह उठ के क्या हुआ भाई, ये रहे मेरे डॉगीज़। और सामने जो है ना भाई वो पिगी देख रहे हो, मतलब पीछे जो मेरे पिगी है भाई, ये अचानक से ही पता नहीं क्या बन गया भाई, बड़ा ख़तरनाक सा लग रहा था। और ये इंसानों की तरह बन गया था। एंड भाई इसने सब कुछ तबाह कर दिया था। यहाँ पे आग लग गई थी रात को ही, ठीक है। एंड देन मेरा डोगू भी इसमें जल गया था। बट क्या करें, इन डॉगीज़ को भी शर्म तो है नहीं भाई, मानते नहीं ये लोग भी। ये देखो, ओह सॉरी मेरी गलती थी, बट हाँ आग लग गई थी इसको। मैं इसको बचाने की बहुत कोशिश कर रहा था, बट थोड़ी देर बाद ये खुद ही नॉर्मल हो गया था। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनको भी शर्म तो है नहीं भाई, ये डॉगीज़ मानते भी नहीं है। एंड देन इस ज़ोंबी का जो है मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, बट अभी तक मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, बिकॉज मेरे पास उतना अच्छा हथियार नहीं है। मेरी मुर्गी बहुत ईमानदार थी बेचारी, अंडा देख के भाग भी नहीं रही थी यहाँ से। बट कैसे भागेगी बेचारी का अंडा यहाँ पे है, लेकिन इसको क्या पता मैं इसका अंडा खा जाऊँगा बाद में। बहुत ईमानदार थी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा खाना खिलाने का सोचा। तो मुझे ये नहीं पता था भाई कि अकेली मुर्गी को मैं अगर सीड्स खिलाऊंगा तो ये कुछ नहीं करेगी। इसके साथ मेरे को एक और मुर्गी चाहिए, लेकिन भाई प्यार तो मुझसे बहुत करती है ये। और ये देखो मेरे इनके प्यार का इतना नतीजा है कि ये मुर्गियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं, और इनके लिए ये जो बाड़ा ये भी थोड़ा सा छोटा लग रहा था। वैसे बहुत भूख कड़ाई है, जैसे ही सीड्स लेके आता हूँ तो भाई ये मेरे पीछे पीछे हो जाती हैं। और ये छोटे छोटे पिल्ले जो हैं इनके, आई मीन टू से छोटे छोटे चूज़े, बहुत ख़राब है भाई, ये मानते नहीं, ये फैन से बाहर भी निकल आते कभी कभी। तो इसीलिए इनसे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। बट मेरे डॉगीज़ बहुत ईमानदार है, बिकॉज ऐसे मेरी मुर्गियों पे हमला नहीं करते। देन मेरे पास 2 बकरियां मैंने जो थी वो लेके आ गया था, क्योंकि मेरे पास वीट हो गई थी। देन फिर उसके बाद मैं गया था पानी लेने के लिए, बिकॉज यार पानी की बहुत ज़रूरत थी मेरे पास। पानी ज़्यादा दूर भी नहीं है, बट फिर भी पानी की ज़रूरत है। फिर मेरा फार्म भी बहुत अच्छा काम कर रहा था, और एक पम्पकिन भी उग गया था, तो मैंने पम्पकिन और साइड में थोड़े से वो लगाए थे। आज के लिए इतना एंड।